वेद में एक कथा बताई गई है, उदाहरण दिया गया है, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग् वज्रम यजमानम हि नस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक राक्षस था, उसने इंद्र को जीतने के लिए एक यज्ञ किया, जबरदस्ती ऋषि मुनियों को पकड़ लाया। स्वेच्छा से तो कोई करता नहीं राक्षस के लिए यज्ञ, तो जबरदस्ती पकड़ लाया। अब ऋषि मुनि बड़ी दुविधा में पड़े कि अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं इसके लिए तो ये राक्षस हमको मार डालेगा, और अगर हम यज्ञ करते हैं और इसका यज्ञ सफल हो जाता है तो फिर ये इंद्र के खिलाफ बगावत होगी, वो हमारा राजा है इंद्र, और फिर आसुरी धर्म का बोलबाला हो जाएगा, ये राक्षस का यज्ञ सफल हो गया तो, इंद्र हार गया तो क्या करें। तो खैर एक तरकीब सूझी उन लोगों को। उन्होंने क्या किया कि सब विधियां ठीक ठीक रखी, सब मंत्र भी सब कुछ ठीक ठाक रखा यज्ञ में, लेकिन एक मंत्र में इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये जो मंत्र रखा गया था कि इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र घटे, यानी मैं जीत जाऊं और इंद्र हारे और मैं इंद्र बन जाऊं। इंद्र शत्रु विवर्धस्व यानी वो राक्षस बढ़े, उसकी जीत हो। तो इसमें जो स्वर लगे थे तो आदि उदात्त बोलना था, तो आदि उदात्त की जगह उन्होंने अंत्य उदात्त बोल दिया, केवल एक स्वर चेंज कर दिया बस। अब केवल एक स्वर बदल देने से उसका मतलब ही बदल गया, बिल्कुल एकदम उल्टा मतलब हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये जो मंत्र था कि इंद्र का शत्रु बढ़े, तो एक स्वर चेंज कर देने से अब इसका मतलब ये हो गया कि इंद्र बढ़े, इंद्र का शत्रु घटे। और यज्ञ पूर्ण हुआ, युद्ध हुआ और राक्षस मारा गया। तो राक्षस ने भगवान से कहा, क्यों रे भगवान, तेरे यहां भी अन्याय होता है? मैंने ही यज्ञ किया और मैं ही मारा जा रहा हूं। अरे जैसे देवता तेरी संतान है, ऐसे ही हम भी तो तेरी संतान है। ये कैसा अन्याय कि सारा मैंने किया, इतना सब बखेड़ा यज्ञ का, और मैं ही मारा जा रहा हूं। भगवान ने कहा, भाई देखो, जैसा तुम्हारा कर्म था वैसा हमने उसका फल दे दिया। तुम्हारे उसमें जो स्वर प्रयुक्त हुआ था उसका मतलब यही था कि तुम मारे जाओ और इंद्र विजयी हो। देखो इतने कड़े कानून हैं, एक स्वर की गड़बड़ी से वो यजमान का नाश हो गया। सही सही पालन करना होगा उसका, जरा भी त्रुटि न हो छहों विधियों का, तब जाकर के यज्ञ होगा, तब जाकर के दान होगा। हर कर्म धर्म में ये नियम है। और हम लोग जब दान करते हैं तो कैसे करते हैं? कोई भिखारी आया मांगने के लिए रास्ते में, तो सबसे छोटा सिक्का जो हमारे पास होता है वो निकालते हैं छांट करके, और उसको देंगे, ले, ऐसे फेंक के ले, अहंकार में, जैसे भगवान का बाप दान कर रहा हो। अरे तुम्हारा क्या है इस संसार में जो इतने अकड़ रहे हो? जरा सा उसको एक सिक्का दान कर रहे हो, उसमें भी इतनी अकड़। तुम तो यहां खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लाए थे, मां के पेट से नंगे शरीर पैदा हुए थे, और जब जाओगे तो ये शरीर भी साथ लेकर के नहीं जाओगे, ये शरीर भी तुम्हारा यही रखवा लिया जाएगा। किस लिए तुम इतना अकड़ रहे हो? और उसमें भी ये चाहते हो कि कोई देख ले कि मैं इस भिखारी को दे रहा हूं। मैंने अमुक धर्मशाला में एक कमरा बनवाया है, मेरा पेपर में नाम निकलवा दिया जाए, पत्थर पर मेरा नाम लिखवा दिया जाए। अरे तुमको पता नहीं शास्त्र क्या कहते हैं? गुहितस्य भवेत् वृद्धिः कीर्तितस्य भवेत् क्षयः। महाभारत
कोई भी शुभ कर्म करके अगर उसको आउट कर दिया जाए तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। छिपाने से कोई भी चीज बढ़ती है, आउट कर देने से नष्ट हो जाती है। मैंने उस दिन इशारा किया था आपको कि स्वर्ग सम्राट इंद्र का भी पतन हो गया पुण्य को आउट कर देने से। ऋषि मुनियों ने उससे सारे पुण्य कहलवा लिए। हाँ, तो इंद्र जी महाराज, आपने क्या कौन कौन से पुण्य किए थे जो आपको ये इंद्र की पदवी मिली? अब इंद्र बेवकूफ तो है ही है, हम लोगों की तरह, क्योंकि माया के अंडर में है, वो अपना रुआब में आ गया। मैंने इतनी तपस्या की और मैंने इतने व्रत किए और मैंने इतने यज्ञ किए और मैंने इतना दान किया। वो बोलता जाए और ऋषि मुनि कहते जाएं और कुछ, और मैंने ये किया और मैंने वो किया, और कुछ, मैंने ये किया मैंने वो किया। ऋषि मुनि बोलते जाएं और कुछ, और वो बताता जाए, और जिस क्षण में उसने अपना अंतिम पुण्य बोला, बस तुरंत वो स्वर्ग लोक से नीचे गिरा दिया गया। और स्वर्ग लोक से नीचे आने के बाद वेद कहता है मानव देह भी नहीं मिलती, कुकर शूकर कीट पतंग आदि योनियों में भटकना पड़ता है। तो देखो, स्वर्ग सम्राट का तो ये हाल हुआ। और हम लोग छोटा मोटा काम भी अगर हमसे कभी कोई अच्छा हो जाता है गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, तो बिना उसका कीर्तन किए हम लोगों को चैन नहीं मिलता। शास्त्र कहा करें कि हर काम तुम गुप्त करो, चुपचाप करो, अच्छा कार्य किसी को बताओ मत। बाइबल भी कहती है, यस द काइंड हार्ट दैट गिव्स आर्म्स इन सीक्रेट, नॉट लेटिंग द लेफ्ट हैंड नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। इतनी गुप्त रीति से दान करो कि तुम्हारा बायां हाथ भी ना जानने पाए कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या दान कर रहा है। ये सब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं, इसके अनुसार प्रैक्टिकल आचरण नहीं करते। बीमारी वही है हमको संकीर्तन करने की अपने अच्छे कर्म का। तो इतने विधि विधान हैं हर कर्म धर्म के लिए शास्त्रों वेदों में, उसके अनुसार जो सही सही सब कुछ करे। जितनी विधियां वेद में बताई गई हैं, ये 6 तो मेन मैंने बताई, फिर एक एक में अनेक अवान्तर विधियां हैं। उन सब का 100% सही पालन करे, कहीं किसी भी विधि में 0.1% भी त्रुटि न हो, तब उसको कहते हैं कर्म। ये कर्म की परिभाषा है। इतना कठिन कलयुग में तो असंभव है, लेकिन प्राचीन काल में लोग करते थे। लेकिन इतना अधिक क्लेश उठा करके, इतनी कठिनाई उठा करके, और फिर उसके बाद फल क्या मिलता है इसका? कर्म धर्म का फल क्या है? क्या इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, कर्म धर्म का फल है स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। जो हमारा लक्ष्य है, जो ईश्वर प्राप्ति से ही हल होगा, यह लक्ष्य इस कर्म धर्म के द्वारा नहीं हो सकता हल। कर्म धर्म का तो अंतिम परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति, बस। और वो स्वर्ग किसको मिलता है? वो स्वर्ग मिलता है प्रकांड मूर्खों को। ध्यान दीजिए, प्रमूढ़ा, मामूली मूर्ख नहीं, प्रकांड मूर्ख, वो जाते हैं स्वर्ग। ये आपको पहले भी कई बार बताया गया है। वेद कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र।
अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। यानी वो घोर मूर्ख है जिनको स्वर्ग मिलता है, क्योंकि स्वर्ग में भी वही सब बीमारियां हैं जो यहां पर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि। बल्कि वो स्वर्ग तो हमसे भी बदतर है। ये हमारा मृत्युलोक ये अच्छा है। ये स्वर्ग वाले जो है ये तो मनुष्यों से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में तो ऐसा कमाल है कि यहां हम कर्म करके कर्म को काट सकते हैं। कर्म के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे हमारे पैर में एक कांटा चुभ गया हो तो हम दूसरा कांटा ले और उस कांटे से हमने पैर में गड़े हुए कांटे को निकाल दिया और उसके बाद दोनों कांटों को फेंक दिया। ऐसे ही हम जो कर्म बंधन में पड़े हुए हैं तो यहां इस मानव देह में तो हम कर्म करके उस कर्म बंधन को समाप्त कर सकते हैं, अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन देव योनि में यह संभव नहीं, स्वर्ग में यह संभव नहीं। वहां तो केवल भोग ही भोग है बस। जैसे कोई बैंक में रुपया जमा कर दे, 1 लाख रुपया जमा कर दिया उसने या 10 लाख रुपया जमा कर दिया और हर महीने निकालता गया, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, कभी 1,000, तो थोड़े महीनों में वो अपना जो पैसा था बैंक में जमा किया हुआ वो जीरो हो गया। अब उसको कुछ नहीं मिलेगा बैंक से। अब अगर तुमको फिर से बैंक से निकालना है तो फिर से पैसा कमाओ और बैंक में जमा करो, फिर तुम निकाल सकते हो। लेकिन ये कमाई ये मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, ये कमाई देवता नहीं कर सकते, स्वर्ग में नहीं हो सकती। वहां तो जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हुए तो बस उसके बाद तुमको तुरंत नीचे गिरा दिया जाएगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में पटक दिया जाता है, मानव देह भी नहीं मिलती। वेद कहता है हीन तरम वा विशंति, हीन तर योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। कहां तो स्वर्ग का देवता और कहां धोबी का गधा बन करके ईंटें ढो रहा है, कीड़ा बन करके लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा है। क्योंकि स्वर्ग तो तभी तक रहेगा ना जब तक तुम्हारे वो जो पुण्य है, वो जो धर्म है, वो शेष है, उसका भोग। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। जब तक वो पुण्य भोग करके क्षीण नहीं होते, बस केवल तुम तभी तक स्वर्ग में रह सकते हो। उसके बाद तुमको वापस आना पड़ेगा मृत्युलोक में, हीनतर योनियों में। अरे स्वर्ग तो छोड़ो, जो टॉप का स्थान है माया के लोकों में, उसको ब्रह्म लोक कहते हैं। ब्रह्म लोक तक भी अगर कोई पहुंच जाए तो भगवान कहते हैं अर्जुन आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक से भी फिर नीचे आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा वहां से भी, फिर इन योनियों में भटकना पड़ेगा। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मणाम परिणामित्वा दाविरिंचाद मंगलम। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक।
ब्रह्मा के लोक तक अमंगल ही अमंगल है, ब्रह्मलोक तक, वहां तक माया का साम्राज्य है। और हमसे भी बदतर स्थिति है, क्योंकि हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वे लोग नहीं कर सकते। और वहां जो सुख हैं भी, वो भी भगवान कहते हैं आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये लोक जितने भी हैं ये आदि और अंत वाले हैं, परमानेंट नहीं है कि सदा के लिए मिल जाएगा तुमको। और ये जो है ये दुख है, यहां पर भी दुखोदर्काः, दुखों से परिपूर्ण है ये लोक भी। तमोनिष्ठा, वहां भी माया का अंधकार है, माया की सब गड़बड़ियां हैं। और क्षुद्रानंदा, प्योर सुख नहीं है वहां पर, क्षुद्र तुच्छ सुख है माया के। हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, लेकिन है वो क्षुद्र। और वहां पहुंचने पर भीतर से उस इतने ऊंचे स्टैंडर्ड से तुम्हें कोई लाभ भी नहीं होगा, फीलिंग वैसी ही रहेगी जैसे इस समय है, खाली देखने का अंतर है। ये हम पहले भी आपको बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। जैसे एक गाय हरी घास खा रही है और एक राजा 56 भोग खा रहा है, तो देखने में तो बहुत बड़ा अंतर है, कहाँ हरी घास और कहाँ 56 भोग, लेकिन जो सुख की फीलिंग है उसमें कोई अंतर नहीं। जो सुख राजा को 56 भोग में मिल रहा है, वही सुख उस गाय को हरी घास में फीलिंग में आ रहा है। देखने में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे ही देखने में बहुत बड़ा अंतर है यहाँ के सुखों से स्वर्ग के सुखों में, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो फीलिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। अभी सबसे बड़ी बात कि वो सदा के लिए मिलेगा भी नहीं। स्वर्ग माया की ही जेल है, जैसे ये मृत्युलोक है, जैसे नरक है। स्टैंडर्ड में अंतर है, नरक में लोहे की बेड़ियां हैं और मृत्युलोक में चांदी की बेड़ियां हैं। स्वर्ग में आपको सोने की बेड़ियां पहना दी जाएंगी, लेकिन पहनाई जाएंगी बेड़ियां ही, आप रहेंगे माया के अंडर में ही। और वो स्वर्ग की बेड़ियां भी हमेशा के लिए नहीं, उसके बाद फिर आओ चांदी की लोहे की बेड़ियां पहनो। तो ऐसा स्वर्ग किस काम का। और फिर वहां से लौटने के बाद कितना दुख भोगो, कहां इतना ऊंचा स्टैंडर्ड कि सोचा रसगुल्ला आजा, आ गया, हाथ उठा के खाना भी नहीं है, प्रैक्टिकल रसगुल्ले का सुख मिल गया। ना कोई पैसा खर्च करना है, ना कोई और शरीर से कोई मेहनत करनी है, कुछ नहीं। सोचा और वो सामान मिला, मटेरियल। बड़े बड़े ठाठ हैं स्वर्ग में। और कहां उसके बाद फिर सोचो वो कीड़ा बना, वो कुत्ता बन करके डंडे खा रहा है, वो बिल्ली बन करके अपना बेचारी तरस रही है कि कहीं से थोड़ा सा दूध मिल जाए। ये गति हुई, उसके बाद कुकर शूकर की पतंगादि योनियों में भटकना पड़ा। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़े समय के लिए मिलता है और अंत में बड़ा दुख देने वाला होता है स्वर्ग। इसीलिए न नरः स्वर्गतिम कांक्षेत, भागवत कहती है, वार्निंग देती है हम लोगों को, मनुष्य को स्वर्ग की कामना भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक, न नरः स्वर्गतिम कांक्षेत। तो देखिए ये कर्म धर्म है। अब दूसरा होता है विकर्म। ये क्या होता है? विकर्म उसको कहते हैं जिसमें श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म धर्म भी न करे और ईश्वर भक्ति भी न करे। इसमें उन नास्तिकों का समावेश होता है जिनको ईश्वरीय महापुरुषों से और ईश्वर से घोर घृणा है। ये लोग प्योर भौतिकवादी होते, न
इनको ईश्वर प्राप्ति होती है और ना स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये जब तक जिंदा रहते हैं इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने के कारण उच्छृंखलतावश मनमाने आचरण करते रहते हैं और मृत्यु के बाद नरकादि यातनाएं भोगने के पश्चात आसुरी योनियों में भटकते रहते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। गीता। आसुरी योनियों में पटक देते हैं भगवान उनको। यह विकर्म का परिणाम है। साधारण भाषा में इसी विकर्म को पाप कर्म कहा जाता है। और जो मैंने पहले आपको बताया कर्म धर्म की परिभाषा इतनी लंबी चौड़ी, उसको पुण्य कर्म कहा जाता है। विकर्म शब्द को आप गंवारी भाषा में यूं कह सकते हैं, आवारा। जिनको ना ईश्वर भक्ति से मतलब, ना कर्म धर्म से मतलब, कहते हैं अजी हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ते, ना भगवान के चक्कर में और ना कर्म धर्म के चक्कर में, हम तो मनमाना आचरण करते हैं। वे लोग बेवकूफ हैं जो सवेरे उठ करके नहाते हैं, धोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं, संध्या वगैरह करते हैं। मूर्ख हैं वो लोग। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम तो जी 9 बजे तक सोते हैं। आज तो इतवार है, क्या जल्दी है जल्दी उठने की, क्या आफत आई है। चाय पीते हैं पहले, फिर जाते हैं लैट्रीन। ये रईसों की परिभाषा है हमारे देश में। यानी जो मन में आया अंड बंड आचरण कर रहे हैं। और फिर कहते क्या है जी, हम तो स्वतंत्र तबीयत के हैं, हम सब बंधनों से अलग हैं, हम किसी बंधन में नहीं। किसी बंधन में नहीं हो तुम। हाँ, फुल मैड हो कि हाफ मैड, क्या मतलब? अरे मतलब तुम किसकी सनक में बोल रहे हो कि तुम किसी बंधन में नहीं हो? अरे कौन से बंधन में तुम नहीं हो? काल के बंधन में तुम हो, कर्म के बंधन में तुम हो, स्वभाव के बंधन में तुम हो, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या पाखंड अनंत दोषों के तुम गुलाम हो, प्रतिक्षण वासनाओं के गुलाम हो तुम किसकी सनक में बोल रहे हो कि हम स्वतंत्र हैं, सब बंधनों से अलग हैं? पहले अपने दिमाग का तो इलाज करा लो, नॉर्मल हो जाए तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा तरीका क्या है? तुम्हारी हालत क्या है? अच्छे खासे बैठे हैं, रात के 10 बजे सनक सवार हुई, रसगुल्ला खाना चाहिए। लेकिन अब रसगुल्ला घर में तो है नहीं, बाजार से मंगाना होगा। हाँ, मंगाना पड़ेगा। किसी आदमी ने कहा, अरे क्या ये बीमारी मोल ले रहे हो रात के 10 बजे रसगुल्ले की, आराम से सो जाओ ना। अजीब, पैसा है हमारे पास, कोठी कार है, नौकर चाकर है, आखिर ये सब कब काम आएगा? रामू, वो बेचारा सो गया था दिन भर काम करके थका हुआ, आवाज दी उसको, रामू इधर आओ। अब वो आंख मलता हुआ सामने आया, जी हुजूर, देखो बाजार से रसगुल्ला लेकर के आओ। हुजूर, दुकान तो बंद हो गई होंगी इस समय, कहीं से भी लाओ ढूंढ करके। ये पैसा बोल रहा है, पैसा, ऑर्डर, पैसे का नशा बोल रहा है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। श्रीमद वक्र न कीन्ह के ही, प्रभुता बधिर न काहि। It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. सुई के छेद में से होकर के ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, लेकिन ये संपत्ति वाले ये ईश्वर की ओर चले, बाइबल कहती है ये नहीं हो सकता। एक बार एक रानी थी, तो उसकी नौकरानी उसका बिस्तर बिछा रही थी, रोज ही बिछाती थी। लेकिन आज बिस्तर बिछाने के बाद
अचानक उसको उस बिस्तर पर सोने का लालच हुआ आया। उसने कहा ये इतना बढ़िया बिस्तर है, रेशमी चादर बिछी हुई डनलप के गद्दे पर, उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बिछी हुई, उसके ऊपर फिर एक और दूसरी चादर बिछी हुई, उसके ऊपर इत्र छिड़का हुआ। इस बिस्तर पर सोने में रानी साहिबा को कितना सुख मिलता होगा। अभी रानी साहिबा के आने में तो देर है, मैं कुछ देर जरा इस पर सो करके तो देखूं। और वो लेट गई। और जब लेटी तो कोई व्यक्ति इतना गरीब, पहली बार उसने इतने बड़े ऐश्वर्य को पाया तो उसको इतना सुख मिला, उसको नींद आ गई। अब बेचारी को नींद आई ही थी कि उसी समय रानी आ गई, बाई चांस उस दिन जल्दी। उसने देखा ये मेरे बिस्तर पे सो रही है मेरी नौकरानी, ओह ये हिम्मत इसकी। बुलाया नौकरानियों को, दूसरी नौकरानियों को, इधर आओ। और वो तो बेचारी तुरंत उठ गई, आवाज सुन करके थर थर कांपने लगी खड़ी हुई। अब आई नौकरानियां, जी हुजूर लगाओ इसको 50 कोड़े। प्राचीन काल के राजाओं का हाल तो आप लोगों ने सुना होगा, जो आ गया मन में बस अब उसके अनुसार प्रैक्टिकल होगा। ना वहां पर कोई आप अपील कर सकते हैं, ना कोई वहां सुनवाई होगी। बस जो फाइनल कर दिया राजा ने रानी ने वो होना है। अब कोड़े पड़ने लगे बेचारी को। पहला कोड़ा पड़ा, बड़ी चीखी, दूसरा पड़ा और चीखी, चीखती गई 50 कोड़े तक। जब 50वां पड़ा, अंतिम कोड़ा पड़ा, तो उसके बाद वो हंसने लगी। 50वें कोड़े के पड़ने पर उसने बड़ी जोर से अट्टहास किया। तो रानी ने कहा अरे ये तो पागल हो गई। तो उसने कहा नहीं रानी साहिबा, मैं पागल नहीं हुई हूं। पागल नहीं हुई है? बता मेरी कितनी उंगली है? 3। हाँ पागल तो नहीं हुई। तो फिर तू हंस क्यों रही थी? रानी साहिबा बता दूं क्यों हंस रही थी? अरे 50 कोड़े और लगवा लीजिएगा, अब तो कोड़े खाने का अभ्यास हो गया मुझे। नहीं नहीं कोड़े नहीं लगवाऊंगी, तू बता तू हंसी क्यों? रानी साहिबा मैं ये सोच के हंसी कि मैं 1 मिनट के लिए इस खाट पर सोई तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़े, और आप जिंदगी भर इस खाट पर सोती चली आ रही हैं। आपको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे उस रानी के द्वारा? आपकी भी कोई रानी है, आपका भी कोई राजा है, आपको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे? गिन लीजिए, 1 मिनट में 50 तो पूरे जीवन में कितने? रानी को एकदम वैराग्य हो गया, क्योंकि मरने के बाद ये तो कहा नहीं जाएगा अमुक देश की रानी साहिबा हाजिर हो। अरे रानी, राजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन शब्दों का प्रयोग तो शरीर के लिए होता है, शरीर की उपाधियां हैं ये सब, और शरीर तो यही छूट जाएगा। वहां तो केवल जीवात्मा का प्रश्न रह जाएगा, बाकी सब उपाधियां यहीं रह जाएंगी। तो देखो ये अनंत वासनाओं का गुलाम मनुष्य ये एक क्षण को भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, और ये बोलता है कि मैं आजाद तबीयत हूं, स्वतंत्र हूं। तो अच्छे खासे बैठे बैठे रसगुल्ले की बीमारी आ गई दिमाग में, रसगुल्ला खाना चाहिए। अब सारे बाजार में बेचारा वो नौकर रसगुल्ला ढूंढ रहा है, सब दुकानें बंद हो गई। किसी तरह एक दुकानदार को की खुशामद करके उसने दुकान खुलवाई, रसगुल्ला लाया। एक दूसरा आदमी उस रसगुल्ले की कामना वाले के पास बैठा था, उसने कहा क्या तुम बिना बातें बीमारी पालते हो? अरे सो ना जा करके आराम से। और वो सोने चला गया, और ये अपना बैठे हैं रसगुल्ले की इंतजार कर रहे हैं। अभी आया नहीं रसगुल्ला, अभी आया नहीं, बड़ी देर हो गई। खैर रसगुल्ला आया 1 घंटे बाद 11 बजे, नौकर ने डाल के दिया प्लेट में। अब खाया, हाँ अब आनंद आ गया, अब जाकर के सोया। सवेरे दोनों उठे। दोस्त ने पूछा क्यों रे, रात को कब सोया तू? मैं तो 11 बजे सोया। 11 बजे रसगुल्ला आया
और मैंने खाया, फिर मैं आराम से सोया। क्यों रे मूर्ख, 1 घंटे तू रसगुल्ले के लिए परेशान रहा, 10 से 11 बजे तक। नौकर को परेशान किया, दुकानदार को परेशान किया, पैसा खर्च किया, और रसगुल्ला 11 बजे खाने के बाद तू वापस कहां पहुंचा? ध्यान दीजिए, जहां 10 बजे था, जहां इस रसगुल्ले की कामना बनाने के पहले खड़ा था, वहीं पहुंचा इस 1 घंटे की परेड के बाद। और दूसरा आदमी आराम से सोता रहा 10 बजे से सवेरे 5-6 बजे तक। तो ये रसगुल्ले की कामना जो तेरे मन में पैदा हुई, उसके पहले तू शांत था ना? हाँ, उसके पहले तो कुछ ऐसी बीमारी थी नहीं, आराम से थे हम। अचानक एक सनक आई थी 10 बजे की रसगुल्ला खाना चाहिए, और उसके कारण इतनी देर तक परेशान रहा। तो ये कामना बनाई किसने थी? तूने ही बनाई थी ना। अगर तू इस कामना को न बनाता तो आराम से रहता। कामना बनाने के बाद, इतना परेशान होने के बाद वापस पहुंचा तो वहीं पर ना जहां कामना नहीं थी। तो ये हम लोगों की वासनाओं की हकीकत है। अच्छे खासे बैठे बैठे एक कामना बना लेते हैं और फिर उस चक्कर में परेशान होते हैं, उसकी प्रैक्टिस में, और अंत में पहुंचते कहां है? जहां कामना बनाने के पहले खड़े होते हैं। और इसको कहते हैं एंजॉयमेंट। आज तो बड़ा अच्छा एंजॉयमेंट रहा। पिकनिक पे गए थे, वहां खूब मजा आया। खूब मजा आया? या तुम्हारा खोपड़ा खराब है, यूं बोलो। तुम इसको एंजॉयमेंट बोलते हो? ये बोलो कि दिमाग का पागलपन, इसको नाम दो दिमाग का पागलपन। प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। एक आदमी अच्छा खासा बैठा था और गया और कीचड़ में उसने अपना पैर डाल दिया। अब कीचड़ में पैर डाल दिया तो नेचुरल है, पैर गंदा हो गया। अब चिल्ला रहा है, ए रामू इधर आ, साबुन ला, पानी ला, तौलिया ला, पैर गंदा हो गया, पैर गंदा हो गया, आया हुजूर, आया हुजूर। अब वो बेचारा भाग करके आ रहा है। हाँ, उसने पैर धोया साहब का, हाँ अब साफ हो गया। अरे तो साफ, ये पहले ही साफ था आपका पैर, तो आपने कीचड़ में डाला क्यों? तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। अच्छे खासे बैठे बैठे हम कामना बना लेते हैं और फिर उस चक्कर में परेशान होते हैं, और फिर जब वो कामना पूरी हो जाती है तो वापस कहां पहुंचते हैं? जहां कामना बनाने के पहले थे। तो ये मनमाना आचरण करने वाले लोग, इनको विकर्मी कहा जाता है, और इसका फल है शास्त्रों में नरक। यानी इनको ईश्वर भक्ति से भी कोई मतलब नहीं, कर्म धर्म से भी कोई मतलब नहीं। ये विकर्म की परिभाषा है। तो अब आप लोग समझ गए कि जिसमें ईश्वर भक्ति भी न हो और श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म धर्म भी न किए जाएं, उसको विकर्म कहते हैं। इसका फल नरक है। और जिसमें ईश्वर भक्ति नहीं है लेकिन श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म धर्म का सही सही आचरण किया जाए, उसको कर्म कहते हैं। लेकिन उस कर्म में एक तो बहुत अधिक कठिनाइयां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरे उसका परिणाम है स्वर्ग की प्राप्ति, जहां केवल भोग भोग है और माया की सब बीमारियां उसी प्रकार हैं जैसे हमारे मृत्युलोक में है। और फिर वो स्वर्ग हमेशा के लिए मिलता भी नहीं, वहां से लौटने पर फिर कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। इसीलिए कर्म धर्म की शास्त्रों में घोर निंदा की गई है, कर्म धर्म का खंडन किया गया है। लेकिन कर्म धर्म के पालन का फिर आदेश क्यों दिया गया शास्त्रों में? कर्म धर्म क्यों निंदनीय है ये तो हम समझ गए, लेकिन फिर वही वेद शास्त्र ये भी तो कहते हैं कि कर्म धर्म का पालन करो, यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, ये सब भी तो कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं फिर?
अब इसका उत्तर कल दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमत सद्गुरु सरकार की।